दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं बताऊंगा क्लास 10 का साइंस का जैव प्रक्रम बायोलॉजी का चैप्टर है दोस्तों। आप एकदम आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले जैव प्रक्रम बताया है कि शरीर की वह सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करती, उसे जैव प्रक्रम कहा जाते हैं। आपको पूछ सकता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि जैव प्रक्रम हमारे शरीर की वह क्रियाएं हैं जो टूट फूट से बचाती है और वह क्या करती है, अनुरक्षण करती है। अनुरक्षण मतलब हमें रक्षा प्रदान करती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, जैव प्रक्रम। देखिए, जैव प्रक्रम उच्च अनुरक्षण का कार्य होता है। पहला कार्य होता है दोस्तों पोषण। पोषण के बिना हमारा शरीर, जैव प्रक्रम मतलब समझना है आपको, जीवन जीने की प्रक्रिया। आप किस प्रकार से जीवन जीने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, पोषण यानी कि खाना पीना की जरूरत है, पोषण। उसके बाद है शोषण यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया। आपके पास अगर खाना पीना है और सांस लेने की कोई प्रक्रिया नहीं है तो आपका जीवन की जैव प्रक्रम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि शरीर की वह सभी क्रिया जो शरीर को टूट फूट से बचाती है, टूट फूट से क्या करती है, बचाती थी और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करती है दोस्तों। तब तो क्या कहना, पोषण, शोषण और वहन और उत्सर्जन ये सारे क्रियाओं की जरूरत पड़ती है जैव प्रक्रम के लिए। तो दोस्तों ये इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पोषण क्या है, शोषण क्या है, वहन क्या है, उत्सर्जन क्या है। मैं एकदम आप सबको आसान भाषा से बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। बस आपका क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, आपको आ सकता है। तो बस आपको इतना लिखना है, शरीर की वह सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है, शरीर को क्या करती है, टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, अनुरक्षण मतलब रक्षा करने का कार्य करती है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे दोस्तों। और आपका ये सारे चीज एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों एक एक करके पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा से बताने का प्रयास करूंगा। इसके बाद हम पोषण बताएंगे, शोषण, वहन, उत्सर्जन। A few moments later. देखिए दोस्तों, अब पोषण क्या है। पोषण वह विधि है जिसमें जी पोषक तत्वों को अपने शरीर में ग्रहण करके क्या करते हैं एवं उसका उपयोग करके ऊर्जा के स्रोत के रूप में की जाती है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण मैंने बताया था दोस्तों कि पोषण वह विधि है जिसमें सभी जीव पोषक तत्वों को क्या करके अपने शरीर के अंदर ग्रहण करके उसका उपयोग क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में क्या किया जाता है, उसे पोषण कहते हैं। एकदम आसान भाषा से आपको देना है दोस्तों। पोषण जब हम लोग कोई भी चीज़ अगर खाते हैं तो कोई भी चीज़ होगा उसे हम लोग पोषण कहते हैं। इसलिए मैंने आसान भाषा से लिख दिया कि पोषण वह विधि है जिसमें जीव, कोई भी जीव हो, पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को शरीर में ग्रहण करके ऊर्जा की स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे पोषण कहते हैं। देखो, पोषण जब करेंगे तो हमें पोषण की आवश्यकता क्या होती है। पोषण की आवश्यकता देखो, आप अगर कोई भी भोजन खाएंगे तो आप पे थोड़ा सा ताकत होगा। इसीलिए मैंने पोषण की आवश्यकता लिख दिया है। पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है कि सभी जीवों को अपनी जीवन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन से प्राप्त होता है। हमारे जीवन की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, ये ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ऊर्जा वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन से। आप अगर भोजन नहीं खाएंगे तो हमारी ऊर्जा कहाँ से आएगी, हमारी ऊर्जा भोजन से ही आती है। इसीलिए मैंने इसको आसान भाषा से लिखा दिया है कि पोषण की आवश्यकता क्या होती है, सभी जीवों में अपनी जीवन की प्रक्रिया को मतलब निरंतर आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है। दूसरा देखो दोस्तों, शरीर में नए नए कोशिकाओं का निर्माण के लिए कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत के लिए नए पदार्थ का निर्माण हमें भोजन से प्राप्त होता है। सारा चीज़ भोजन से प्राप्त होता है। जैसे कोई हमारे शरीर में घाव हो जाता है, उस घाव को भरने के लिए हमें कोशिका की जरूरत पड़ती है। कोशिका अगर आपका नहीं बन रहा है तो आपका घाव नहीं भरेगा। और वो कोशिका हमें कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों, भोजन से प्राप्त होती है। तो यही चीज़ आसान भाषा से मैंने बता दिया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि पोषण क्या है। पोषण मतलब आप कोई भी चीज़ को खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज हो, और वो मैंने यही पोषक तत्व उतना बढ़ा के नहीं लिखे, उस सारे चीज को एक कर दिया कि पोषक तत्व मतलब आप समझ ही रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट 5 चीज आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो इसलिए मैंने लिख दिया। आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कि पूछ सकता है कि पोषण किसे कहते हैं तथा उसकी आवश्यकता क्या है। तो पोषण की आवश्यकता होती है, पोषण किसे कहते हैं, वह विधि जिसमें सभी जीव पोषक तत्वों को अपने शरीर में ग्रहण करके
ग्रहण करके क्या करते हैं, उसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। एकदम आसान से बात है। और पोषण की आवश्यकता क्या होती है, आप अगर खाना नहीं खाएंगे, कोई भी पोषक तत्व का आहार नहीं करेंगे, तो आप कोई भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो पोषक तत्व की हमें मैंने भोजन की आवश्यकता होगी। और भोजन की आवश्यकता के लिए देखिए दोस्तों, मैंने क्या दिखा दिया है, देखिए सभी जीवों को अपनी जीव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी जीव को अपना निरंतर जीवन की जीने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और वह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा, भोजन से प्राप्त होता है। मैंने अपनी भाषा में जितना संभव हो सके आपको समझाने के लिए कर दिया। देखिए दूसरा पॉइंट क्या, अगर शरीर में नए नए कोशिकाओं का निर्माण, शरीर में नए नए कोशिकाओं का निर्माण तथा कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत के लिए नए पदार्थ का निर्माण हमें भोजन से प्राप्त होती है। सारा चीज़ हमें भोजन से प्राप्त होती है, इसी को हम लोग पोषण की आवश्यकता कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने पोषण बताया, पोषण की आवश्यकता क्या होती है, अपने जीवन की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें पोषण की ज़रूरत होती है, मैंने बताया था। और अभी बता रहा हूँ दोस्तों, पोषण की विधि, पोषण की दो विधि होता है, एक स्वपोषी पोषण होता है और एक परपोषी पोषण होता है, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैव प्रक्रम का चैप्टर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक है। देखिए दोस्तों, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में अंतर पूछेगा आपको। तो स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें जीवधारी अपने खाद्य पदार्थ का संश्लेषण स्वयं करते हैं, यानी कि अपने आप पर करते हैं, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सभी हरे पेड़ पौधे एवं मनुष्य आदि, मनुष्य अपने खाद्य पदार्थ का संश्लेषण माने खाने का भोजन अपने से जुगाड़ करते हैं, वो किसी से निर्भर नहीं रहते हैं, इसी कारण से वो स्वपोषी पोषण। देखिए मैंने लिख भी दिया है, स्वपोषी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें जीवधारी अपने खाद्य पदार्थ का संश्लेषण स्वयं करते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। माने खाद्य पदार्थ का जुगाड़ अपने आप पर करते हैं, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण करेंगे। और परपोषी पोषण क्या होगा दोस्तों, इसका उल्टा होगा। स्वपोषी पोषण समझ गए दोस्तों, मैंने क्या कहा, स्वपोषी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें सभी जीवधारी अपने खाद्य पदार्थ का संश्लेषण स्वयं करते हैं, उसे ही हम लोग स्वपोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे तथा मनुष्य भी अपने खाद्य पदार्थ का संश्लेषण स्वयं किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। और परपोषी पोषण क्या है, परपोषी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें जीवधारी अपने भोजन के लिए किसी ना किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि परपोषी पोषण दोस्तों, वह अपने आप पर खाद्य पदार्थ का संश्लेषण नहीं करते हैं, वह किसी ना किसी रूप में किसी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे आपके सर पे जूं रहते हैं, जूं एक कवक है, एक जीवाणु है जो खाद्य पदार्थ का संश्लेषण अपने आप पर नहीं बल्कि हम लोगों के ऊपर निर्भर रह के करते हैं। जैसे किसी खटिया पे खटमल रहते हैं, वो भी जीवाणु है जो वो हमारे खून पे निर्भर रहते हैं, वो एक परपोषी पोषण होगा दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, परपोषी पोषण क्या है, परपोषी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें जीवधारी अपने खाद्य पदार्थ का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं, मतलब अपने खाद्य पदार्थ का जुगाड़ अपने आप पर नहीं करते हैं और अपना भोजन के लिए किसी ना किसी रूप में, कोई भी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, खटमल हुआ, आपका जूं हुआ, ये किसी ना किसी अमरबेल जैसे हुआ, वो किसी के ऊपर पे निर्भर रहता है। तो ये मैंने जैसे पे लिख दिया, सभी प्राणियों में जीवाणु तथा कवक, जितने भी जीवाणु हैं वो क्या करते हैं, परपोषी पोषण। जैसे कोई जीव आपका मर गया, देखिएगा कुछ दिन बाद बहुत सारे कीड़े मकोड़े आके उसे खाने लगते हैं, तो वह कोई जीव मरेगा तब तो वो खाएंगे, यानी कि वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, उसे हम लोग परपोषी पोषण। और स्वपोषी पोषण क्या है, जो अपने आप पर खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करेगा, यानी कि जुगाड़ करेगा, उसे स्वपोषी पोषण कहेंगे। और जो अपने आप पर खाद्य पदार्थ का संश्लेषण नहीं करेगा, किसी ना किसी रूप पे दूसरे पर निर्भर रहेगा, उसे हम लोग परपोषी पोषण कहते हैं। आप अपना भाषा से, मतलब अपना रूप से जैसे भी इसको सजा सकते हैं, आप सजा सकते हैं दोस्तों। स्वपोषी पोषण, पादपों में पोषण। स्वपोषी पोषण मतलब जो अपने आप पर भोजन बनाता है, उसे स्वपोषी पोषण। मैंने बताया था स्वपोषी और परपोषी पे बताया था आपको। अब स्वपोषी पोषण, पादपों में पोषण, पौधा अपना पोषण कैसे करते हैं। स्वपोषी पौधा, देखिए सभी
सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने आप पर भोजन बनाते हैं। तो ही मैंने लिखा है हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब अपने आप पर भोजन बनाते हैं। और क्या कह रहा है कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे CO2 और H2O का उपयोग करके सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन अपने आप पर ही बनाता है। यानी कि सूर्य की प्रकाश जब हरे पौधों पर, हरे पत्तियों पर गिरता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में उपयोग करके सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि CO2 प्लस H2O, यानी कि CO2 और H2O जब रहता है दोनों एक साथ, CO2 और H2O जो रहता है और सूर्य की प्रकाश जब उस पर गिरता है तो ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। और जो हरे पेड़ पौधे इसी का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है। दोस्तों मैंने बहुत आसान तरीका से कर दिया है। स्वपोषी आपको पूछ सकता है कि पादप अपना भोजन कैसे करते हैं, तो पादप कौन स्वपोषी है कि विषमपोषी, तो पादप सबसे पहला तो स्वपोषी पर्सन है, क्योंकि सभी हरे पेड़ पौधे, मतलब एक ही पौधा नहीं, सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं कि स्वपोषी होते हैं और वह प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन अपने आप पर ही बनाते हैं, एकदम आसान से। पादप में पोषण क्या है, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, वे अपना भोजन अपने आप पर ही बनाते हैं। और किसकी सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसी प्रकार इस प्रक्रिया में CO2 और H2O का उपयोग करके सूर्य की प्रकाश संश्लेषण तथा क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन ग्लूकोज स्वयं बनाते हैं। और ग्लूकोज को कैसे निर्माण होता है, CO2 और H2O जब शामिल हो जाता है, उस पर सूर्य की प्रकाश गिरता है तो हमारे ग्लूकोज का निर्माण होता है। दोस्तों A few moments later. देखिए दोस्तों, अब मैं बताऊंगा अमीबा में पोषण। मैंने पादप में पोषण बताया, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण बताया, जीव प्रक्रम बताया। अब मैं बताऊंगा अमीबा में पोषण। अमीबा अपना पोषण कैसे करता है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, अमीबा जल में रहने वाले एक सूक्ष्म जीव है जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता। आपको अपनी भाषा से जितना संभव हो अपने शब्द में लिखने का प्रयास करना। अमीबा क्या है, अमीबा जल में रहने वाले एक सूक्ष्म जीव है जो एक कोशिका के बने होते हैं, जो क्या करते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं। मैंने लिख दिया है एकदम आसान तरीके से, आप देख सकते हैं। अमीबा जल में रहने वाले एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। अमीबा जल में रहने वाले एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, मतलब अमीबा जल में रहने वाले एक छोटी सी सूक्ष्म जीव है जिसको आंखों से आप नहीं देख सकते। मैंने अटैचमेंट नहीं किया, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके बाद अमीबा के शरीर में पोषण के लिए कोई विशिष्ट संरचना नहीं होती है। अमीबा के पोषण के लिए कोई विशेष संरचना है, इसका मतलब क्या, जैसे हम लोग को खाने के लिए मुंह है दोस्तों, चबाने के लिए दांत दिया है, लेकिन अमीबा में पोषण के लिए कोई विशेष संरचना, मुंह उनके नहीं होते, वो चारों तरफ बंद होते हैं। उसका किधर खुला हुआ नहीं मिलेगा, एकदम पूरा ढप्पा हुआ मिलेगा। यानी कि उसके पोषण के लिए, भोजन के लिए कोई विशेष संरचना नहीं होती। मैंने वही चीज अटैचमेंट किया है कि अमीबा के शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष संरचना नहीं होती। जैसे हम लोग का खाने के लिए मुंह होता है, उसका कोई विशेष संरचना बना हुआ नहीं होता। आगे देखिए, यह उत्पादों की सहायता से अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है। यह उत्पादों की सहायता से, अमीबा में छोटे छोटे उत्पाद होते हैं जो उनकी सहायता से अपना भोजन को ग्रहण करता है, स्वयं अपने आप में ग्रहण करता है। देखिए दोस्तों आगे क्या है, भोज्य पदार्थ कोशिका के अंदर खाद्य धानी में बंद हो जाती है, और जैसे वो क्या करता है, ग्रहण करता है, वो खाद्य धानी पे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, मतलब अंदर पे वो बंद हो जाता है। तो इसी प्रकार से मैंने आगे क्या लिखा दोस्तों, खाद्य धानी में एंजाइम की सहायता से अपना भोजन का पाचन करता है। और खाद्य धानी में जैसे ही बंद हो जाता है, एंजाइम की सहायता से वो अपना भोजन का पाचन करता है। दोस्तों किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से अपना भोजन का पाचन करता है। और आगे क्या अटैचमेंट हुआ दोस्तों, पचा हुआ पदार्थ को कोशिका अवशोषित कर लेता है। पचा हुआ पदार्थ को क्या करता है, कोशिका वो अवशोषित, मतलब अपने आप में रख देता है। और जो अपाचित पदार्थ है, जो अपाचित खाद्य पदार्थ है, उसको शरीर की सतह द्वारा खाद्यानी से बाहर जो अपाचित पदार्थ है, जो पचता नहीं है, पचा हुआ पदार्थ को तो वो क्या करता है, कोशिका अवशोषित कर देता है। और जो पचा हुआ नहीं रहता है, यानी कि अपाचित पदार्थ को क्या करता है, अपाचित खाद्य पदार्थ को शरीर की सतह से खाद्यानी पे क्या करता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो एकदम आसान तरीके से, तो ये क्लास 10 का इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमीबा में पोषण। बस इतनी सी कहना है,
अमीबा जल में रहने वाली एक सूक्ष्म जीव है जिसको आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनके भोजन के लिए कोई विशेष संरचना नहीं होती है। इसकी भोजन के लिए कोई विशेष संरचना नहीं होती है। यह कुटपादों की सहायता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं और भोज्य पदार्थ कोशिका के अंदर खाद्यान्नी में बंद हो जाते हैं और खाद्यान्नी पे भोजन जो पदार्थ रहते हैं वो एंजाइम की सहायता से अपना भोजन का पाचन करता है, और पचा हुआ भोजन को कोशिका अवशोषित कर देता है। दोस्तों, पचा हुआ जो भोजन है वो कोशिका क्या कर देता है, अवशोषित खींच लेता है अपनी तरफ। और जो अपाचित पदार्थ को जो नहीं पचता है, जैसे हम लोग का नहीं पचता है तो हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो वो क्या करता है, पचा हुआ पदार्थ को तो कोशिका अवशोषित कर देता है, लेकिन अपाचित खाद्य पदार्थ को शरीर की खाद्यान्नी द्वारा बाहर निकाल देता है। यही अमीबा में पोषण है दोस्तों, इसको पढ़ के जाइएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है।